हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया, वेरी गुड सर। आज ये स्टाइल में वीडियो इस तरह में इसलिए आया क्योंकि कहीं आप मुझे भूल ना जाओ। ठीक है, मुझे थोड़ा याद रखना भी ज़रूरी है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में कहाँ से किया था और क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था आपका सब्सक्रिप्शन का इनकम। इसमें हमने बात किया था स्टेटमेंट वाला। क्या बात किया था हमने? सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन, सब्सक्रिप्शन इनकम। और इसमें हमने कौन सा तरीके से किया था? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमारा क्या था? हमारा स्टेटमेंट में था कि आपका सब्सक्रिप्शन जितना भी आया है ड्यूरिंग दी ईयर, जो भी वैल्यू आया है उसे हम लिखेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड। ठीक है, फिर ऐड करेंगे आपका सब्सक्रिप्शन एडवांस। क्या? एडवांस एट दी बिगिनिंग। सही है। फिर माइनस करते हैं हम। क्या माइनस करते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी बिगिनिंग। करेक्ट है। और माइनस करते हैं हम सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड। ये हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता? हमें मिलता सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द फ्री, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर हमें ये मिलता। और इसे हम कहां दिखाते? इसे हम दिखाते अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। करेक्ट है सर? ये तो हमने सीख लिया था लास्ट क्लास में। आगे क्या करना है? आगे इसे हम बनाना सीखेंगे आपके अकाउंट के फॉर्मेट में। कैसे बनाएंगे? अकाउंट के फॉर्मेट में इसे हम बनाना सीखेंगे। चलो, अच्छा, इसमें आप कुछ नोटिस करो। क्या नोटिस करना है? हमारे पास सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सॉरी गाइस। अच्छा, ये तो है हमारे पास, लेकिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एडवांस आपको दिख रहा है, बट किस जगह पे दिख रहा है? एक एंड है, बिगिनिंग है, एंड है। तो इससे हमें क्या मालूम चला? इससे हमें मालूम चला कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है हमारा, वो कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। एक क्या है? एट द एंड, और एक है हमारा एट द बिगिनिंग। एट द एंड और एट द बिगिनिंग। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस का सब्सक्रिप्शन है। इसका क्या है? सेम है, एट द एंड और एट बिगिनिंग। ठीक है, तो ये हमें 4 पॉइंट मिल रहे हैं। करेक्ट है। अच्छा, और हमें क्या मिल रहा है इसमें से? सब्सक्रिप्शन। तो हमारा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन कौन सा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल के अंदर में मुझे जितना सब्सक्रिप्शन मिला है वो। अच्छा, इसे हम कहां दिखाते हैं? इसे हम दिखाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट में। कहां दिखाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। करेक्ट है? समझ में आया यहाँ तक? चलिए, बढ़िया। करेंगे क्या? इसे हम सीखेंगे आज अकाउंट के फॉर्मेट में। अगर हमें क्वेश्चन में अकाउंट का फॉर्मेट बनाने बोला जाए, या फिर अकाउंट के फॉर्मेट से हमें बनाना पड़े, तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसे नोट डाउन करिए फटाफट, फिर आगे करते हैं अकाउंट। ओके, लिख लिया आपने?
चलिए ठीक है, अभी हम क्या बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे आपका सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। तो बहुत छोटा हो गया ना, आपको दिखेगा नहीं। सब्सक्रिप्शन का हमारा अकाउंट बनाएंगे। ठीक है सर, एक और अच्छी खींच दीजिए तो अच्छा लगेगा। चलिए खींच देते हैं आपके लिए, करेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका पर्टिकुलर, और ये हमारा हो गया अमाउंट कॉलम। ठीक है, ये भी हो गया हमारा पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम। ये मेरा क्रेडिट साइड, ये मेरा डेबिट साइड। सर पता है हमें, आई न्यू, मुझे भी पता है कि आपको पता है। चलो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या बात कर रहे थे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का। सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए, सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, हमें पैसा मिलेगा। हाँ सर हमें पैसा मिलेगा। तो जब अगर आपके पास में कोई भी आउटस्टैंडिंग का सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एसेट्स है। क्या है, एसेट्स है। क्यों एसेट्स है, बिकॉज ये पैसा हमें मिलना बाकी है, हमें मिलेगा, दैट्स व्हाई ये हमारे लिए एसेट्स है। हाँ सर चलिए ठीक है, मान लिया एसेट्स है। अगर हमारे पास ये एसेट्स है तो हमारे पास क्या होगा, ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। हाँ सर ये भी सही है, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा ओपनिंग भी होगा क्लोजिंग भी होगा। अब आप बताइए कि अगर वो एसेट्स है और ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं, सर हम डेबिट साइड में लिखते हैं एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट के साइड में। तो अगर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपका लिखूं यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, ठीक है, लिख सकता हूं मैं यहां पे। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसको लिखने में, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग का है, करेक्ट है। ओके, सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हो गया। क्लोजिंग हम कहां लिखेंगे, सर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। तो मैं अगर यहां पे लिखूं आपका, अच्छा मैं यहां 2 लिखना भूल गया ना, चलिए 2 लिख दिया। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्या एट द एंड, एट द एंड मैं यहां लिख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, बात हमें समझ में आ गया। अच्छा अब इसे मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं, ठीक है, इसे मिटाते हैं। सर सब्सक्रिप्शन छोड़ दिए, बोर्ड में लिखने का कुछ फायदा तो उठाऊंगा ना मैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये हमारे लिए क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, समझिए। सब्सक्रिप्शन जो मुझे आगे के लिए मिला है, एडवांस मिला है, तो हमारे लिए एडवांस इनकम क्या होता था, हमारे लिए एडवांस इनकम होता था लायबिलिटी, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन भी क्या हुआ है, आपको पहले से मिल गया है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी है तो अगेन ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा। हाँ सर होगा। अच्छा जब ओपनिंग होगा तो ओपनिंग का बैलेंस हम कहां लिखते थे, लायबिलिटी में। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हम लिखते थे आपका क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग को लिखते थे हम डेबिट साइड में, ठीक है। कहां पढ़ा सर हमने ये हम पढ़े हैं क्लास 11 में, और इसे पढ़े हैं आपका ट्रायल बैलेंस में।
और इसे हम पढ़े थे वो कंसेप्ट याद करो, CLEAR, क्लियर वाले कंसेप्ट में भी हम पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने क्लास 11 में पढ़ा है, उसे हम रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, तो अभी हम यहां क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे बाय एडवांस, ठीक है, या फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। कोई परेशानी है? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, सही जा रहे हैं आप। अच्छा, एंड का कहां लिखूंगा, एंड का यहां लिखूंगा टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। हाँ सर समझ में आ रहा है ना सबको, खासकर नेहा, संध्या, वर्षा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? गौतम प्लीज फोकस करो सब चीजों पे, ठीक है। अभिषेक अगेन आई एम सेइंग यू ऑल, तो इन सब पे आपको ध्यान देना है। समझ में आ गया? ये 4 पॉइंट हमें क्लियर हो गए, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। सर बीच में तो आपको जो बना कर रखा है ये कोई काम का नहीं, ये कोई भी काम का नहीं। चलो देखो हमने ढांचा को कितना भर लिया, बहुत सारे चीजों में भर लिया। अभी एक बात समझिए, एक बात समझिए, अभी जब हमें कुछ पैसा मिलता था, कुछ पैसा मिलता तो हम क्या एंट्री कर देते हैं किसी चीज के लिए। अभी मान लो आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा मिला है, इसका आप जनरल एंट्री क्या करेंगे? सर इसका जनरल एंट्री तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हम तो ये एंट्री पास करेंगे, जब भी मुझे सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा मिलेगा मुझे कैश मिलेगा, कैश मिलेगा तो मेरा कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए? सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए होगा क्रेडिट। चलिए बढ़िया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम ये लिखेंगे। क्या हमारे पास इस चैप्टर में कैश अकाउंट है? नहीं है सर, इस चैप्टर में हमारे पास कैश अकाउंट नहीं है। क्या है? कैश अकाउंट के बदले इस पे एक क्या हुआ है, कवर चढ़ाया गया है। वो कवर क्या है? वो कवर है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब बताइए एंट्री क्या हो गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब जब मैं इसका लेजर पोस्टिंग करूंगा, क्या करूंगा? लेजर पोस्टिंग करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट में लिखूंगा सब्सक्रिप्शन को। हाँ सर सही है। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में कहां लिखूंगा? क्रेडिट में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या लिखूंगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अगर मैं लिखूं ऐसा बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक वैल्यू, कोई परेशानी है क्या आपको? समझ में आया बात? जब भी मुझे टोटल पैसा जो मिला वो मैंने यहां लिख दिया, क्लियर है। इसे मिटाते हैं फिर। देखो कोई जनरल एंट्री को ही हमने यहां पर पोस्ट किया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे हमारा क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर वाला आएगा यहां पे। क्लियर है बात? समझ में आ गई? हाँ सर। अच्छा, अब जब आपका सब्सक्रिप्शन था, उस सब्सक्रिप्शन को आप ट्रांसफर करेंगे अपना पीएल अकाउंट पे। तो जब आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ऐसा ना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, टू पीएल अकाउंट, यही लिखेंगे क्योंकि आप ट्रांसफर करना है। सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ, अब वो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज वहां से निकल के जाएगा पैसा कहां पर? आपके पीएल अकाउंट में निकल के जाएगा। सही है सर। तो क्या हमारे पास पीएल अकाउंट है? नहीं सर, हमारे पास तो पीएल अकाउंट नहीं है। तो क्या है हमारे पास? है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर मैं अब बोलूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कोई परेशानी होगा किसी को भी कोई परेशानी होगा? नहीं सर कोई परेशानी नहीं होगा, आप जो बताते सही होगा।
बिल्कुल सही बता रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट होना था, पीएल अकाउंट का हमारे पास है नहीं, इस पे चार्ज चढ़ा हुआ है हमारे पास इस सेक्टर में, तो हम क्या बोलेंगे इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मेरा जनरल एंट्री क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अभी हम अगर इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड क्या टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो कोई परेशानी है क्या, कोई भी परेशानी नहीं है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं हो तो इसे डिलीट कर देते हैं, समझ में आ गया ये ना, अब से मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह का कमी है मेरे पास ना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा सर ये क्या होगा, ये होगा हमारा सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द ईयर, और इसे आप बोल सकते हैं कि ये मेरा बैलेंसिंग फिगर भी है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर भी होगा। क्यों होगा बैलेंसिंग फिगर, रीजन इज कि जब इसे हम क्लोज करेंगे, जब इसे हम क्लोज करेंगे तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। समझ में आया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इजी है। सर कौन सा हम यूज करेंगे, हम स्टेटमेंट यूज करेंगे कि हम अकाउंट यूज करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है वो यूज करें, कहीं परेशानी नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट दिखाओ तो अकाउंट दिखाना, अगर बोलता है सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट दिखाओ तो स्टेटमेंट दिखाना, कुछ नहीं बोलता तो आपका जो इच्छा करे वो करना। क्यों, क्योंकि भैया ये तो आपका वर्किंग नोट है ना, ये तो आपका वर्किंग नोट में रहेगा, ये तो आपका वर्किंग नोट में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आपको जैसा अच्छा लगता है स्टेटमेंट चाहे अकाउंट, आप दोनों के दोनों बना सकते हैं और कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए सर फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मुझे क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है, एक चीज है यार, देखो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज पढ़ाई करो। बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बहुत सारे परेशानी आएंगी, उस पर नहीं फंसो, पढ़ाई करो। पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना जो आप पूरा लाइफ काम आएगा, आपको काम आएगा, आपसे जुड़े हुए लोगों को काम आएगा, इसलिए बोलो प्लीज़ पढ़ाई करो। ठीक है, एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तुम सबने जो मेरा रूम देखा है क्लासेस वाला, जो मेरे घर के बगल वाला रूम है, छोटा सा रूम है, ठीक है, एक फैन है, उस फैन को भी मैंने ऑफ रखा हुआ है। क्यों ऑफ रखा हुआ है, डू यू नो, बिकॉज कि अगर मैं फैन ऑन रखूंगा ना तो वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वीडियो में डिस्टर्बेंस आएगा। फॉर दैट इज इतनी गर्मी में मैं फैन ऑफ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ इसे सही से करो यार। ये चैप्टर कैरीज 10 मार्क्स, छोटा मोटा मार्क्स नहीं है, 10 मार्क्स कैरी करता है, प्लीज छोड़िए, ज्ञान की बातें बाद में कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर सोसाइटी वेयर 4,20,000, कितना हमें रिसीव हुआ, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ आपका 4,20,000 रुपीज हमें रिसीव हुआ। इसमें बोलता है कि दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। यहाँ पर डेट गलत है, ये 2020 नहीं होगा, ये आपका 2021 होगा। क्या होगा, 2021 होगा। तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड है, ठीक है, इसे आप करेक्शन कर लें अपने क्वेश्चन में। 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 जो है वो 2021 होगा, करेक्ट, यहाँ हमने डाल दिया। अच्छा, और क्या है, आगे पढ़ेंगे तो मालूम चलता है कि ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वेयर 10,000, ठीक है। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एक सेकंड रुकिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये जो एंड होगा ना, यहां पे भी डेट का गलत है, यहां पे भी डेट का गलत है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा, ठीक है, ये 10,000, वो भी आप उसको 2021 कर लेंगे,
यहाँ पे जितना भी आपका 2020 जो डेट दिया हुआ है वो सारे के सारे आप डेट्स को 2021 कर लेंगे, ठीक है, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बिगिनिंग का कुछ भी काम नहीं है, तो इसे आप जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो आप सिर्फ इतना भी बना सकते हैं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब जब उसको टैली करेंगे तो कितना आ जाएगा, टैली करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,30,000, यहाँ भी आ जाएगा 4,30,000 और प्लस माइनस करेंगे तो मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा 4,16,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेट से गलती है, जितने भी 2020 वाले हैं उसे आप 21 कर लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया, लिखा नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 16 हमने किया, ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा आपका बैलेंसिंग फिगर था, क्या था, बैलेंसिंग फिगर था, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गया, देखा कितना इजी था। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, फटाफट कॉपी करिए। ठीक है, समझाते हैं। इसीलिए आज मैंने बोर्ड पे करने का प्लान किया, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे, मुझे बार बार फॉर्मेट बना के टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 17, 16 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, पढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चीमा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 and additional information calculate the amount of subscription in Ariel। हमें Ariel कैलकुलेट करना है, ठीक है, मजे का बात ये है। अच्छा as on 31 मार्च 19, तो हमें Ariel कैलकुलेट करना होगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20। देखो ये जो वैल्यू, तीन वैल्यू दे दिया ना, 17, 18 का वैल्यू दिया हुआ है। मैं जो भी रेड पेन से कर रहा हूँ वो आपका समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसे आप चाहे तो वर्किंग नोट पे कर सकते हैं, अगर स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जो पैसा मिल रहा है 17, 18 में, 18, 19 में और 19, 20 में, ये सबके सब पैसे मिल कब रहा है, इस साल मिल रहा है, ठीक है। आपका 2019 के एंड में मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 10,000, ये मिल रहा है 1,20,000 और ये मिल रहा है 7,000, ठीक है। तो इसे हम प्लस माइनस करेंगे तो 137 आता है। तो ये पैसा हमें कब मिला, ये हमें मिला है 31/3/2019 को। तो ये पैसा हमारा कहाँ दिखेगा, ये पैसा हमारा दिखेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा 1,37,000, करेक्ट, बात समझ में। अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो 7,000 है ये कब के लिए है, 19-20 के लिए है। इसका मतलब ये क्या है, एडवांस, कब का, एट दी एंड है, क्लियर है, एंड का एडवांस है। अच्छा उस पे आएंगे आगे हम, फिर देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है द क्लब हैड 130 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,000 ईच। और देखिए भाई बता दिया मेरे को फॉर्मूला, पहला नंबर ऑफ मेंबर कितना, 130, नंबर ऑफ मेंबर इज 130, कितना करके दे रहे हैं, 1,000 रुपए करके दे रहे हैं, तो कितना मिलेगा मुझे, मेरा इस साल का इनकम 1,30,000, सब्सक्रिप्शन इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इनटू फीस पर मेंबर, आ गया, ये तो हमें दे दिया, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया, ये वैल्यू हमको इनकम एक्सपेंडिचर में ये वैल्यू दिखाना है। आगे देखते हैं क्या दिया है, आगे बोलता है और कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग, देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बता रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वेयर 16,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग कितना है, 16,000 रुपीज है, तो 16,000 रुपीज हमने लिख दिया, कितना इजी है ना, सिंपल है। अच्छा आगे बोलता है 10 members paid subscription for 18-19 in 17-18। अच्छा ये साल का पैसा
ये साल का पैसा हमें ऑलरेडी इस साल मिल चुका है, इस साल मिला है, इसका मतलब क्या था, यहां पे वो पैसा एडवांस था, ठीक है, एडवांस हो तो ये क्या कहलाएगा, एट द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग में कितना बताया, 10 मेंबर्स, अगर 10 मेंबर है तो कितना करके देंगे बोलो, 10 मेंबर इंटू 1000, 10,000, कितना हमारा एडवांस बिगिनिंग में था, 10,000 था। समझ में आया कैसे निकाला मैंने। अगर कोई पैसा मुझे 18-19 का पैसा मुझे 17-19 में ही मिल चुका था, 17-18 में मिल चुका था, इसका मतलब वो पैसा मेरे लिए क्या था, एडवांस था। क्लियर है बात, समझ में। ये पैसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पैसा का कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये अलग पैसा है, इसका कोई बात नहीं कर रहा हूं, अलग से आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 मेंबर्स, 10 मेंबर ने पैसा दिया था। अच्छा हो गया, लेकिन 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 इस पैसे को भूल रहे हैं क्या, ये पैसा है ना, एंड का पैसा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड 7,000 रुपीज, 7,000 रुपया हमें एडवांस में मिला है, 19-20 के लिए मिला है ना पैसा, कब मिला है, 18-19 में मिला है, तो ये आपके लिए क्या है, एडवांस है। तो ये आपका छोटा सा वर्किंग नोट है जो आप स्टेटमेंट ये अकाउंट के नीचे करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है, समझा दूं, हाँ समझा दीजिए। अच्छा रुको मैं जगह बना लेता हूँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास सब वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे और निकालेंगे। अब हम जब प्लस माइनस करेंगे तो हमको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट कि ये साइड हमारा बड़ा होगा, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 16 + 7 23 153 आ गया, ये हो गया 147, तो ये हो गया 153 और ये हो गया 6,000, क्या हो गया 6,000, ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बैलेंस शीट फिगर, क्या कहलाएगा, बैलेंस शीट फिगर, ठीक है। जल्दी कॉपी कर इसको, क्वेश्चन नंबर 18 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19 हम करेंगे, चलिए हो गया सबका, ठीक है, थोड़ा सा इसे मिटाते हैं, इसे पूरा मिटाते हैं। अब मैं नीचे में थोड़ा सा वर्किंग करने के लिए जगह बना लेता हूँ, ठीक है, इन सबको थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूँ तो काम हो जाएगा ना। सर यही काम पहले किए होते तो कितना अच्छा होता, ठीक है, दे रहा है बस दुरुस्त है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ठीक है, यहाँ पे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ठीक है। तो ये इतने छोटे से में बन जाएगा, तो मेरा ये पूरा स्पेस बचेगा, तो यहाँ पे कुछ भी वर्किंग नोट्स होगा वो हम कर लेंगे, ठीक है सर, जैसा आपका कहना हो, हम क्या बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, एकदम सही, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द किंग क्लब दिल्ली वेयर 4,09,000, कितना रिसीव किया, 4,09,000, तो रिसीव किया तो रिसीव पेमेंट में आएगा, कितना आएगा हमारा 4,09,000 रुपीज आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा और गैप कर ले, चल ठीक है, थोड़ा सा मैंने स्पेस कर दिया, अच्छा
ये मिल गया ड्यूरिंग द ईयर हमारा एंड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द किंग क्लब हमारा 4,10,000। तो हमने यहाँ पर ही पुट कर दिया, जितना पैसा हमारा आया उतना हमने पुट कर दिया। इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020, 5,000 कुछ अलग था उसको बाद में देखेंगे। एंड 10,000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। अभी समझिए नंबर लाइन, मैं आपको नंबर लाइन में पूरा 12 एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरा ये कौन सा साल है 2021, तो ये मेरा 2021, ये हमारा हो गया 19 20 और ये 21 22 का। यहाँ पे जो 4,09,000 आया है, 4,09,000 रुपये आया है, इसमें से जो 10,000 है वो इस साल के लिए है। कब के लिए है? 2021 के लिए। तो ये मेरा क्या पैसा है? ये पैसा मेरा एडवांस है। क्या है? एडवांस है। और ये कहाँ आएगा? एट दी एंड आएगा। तो मैं एंड में लिख सकता हूँ, यहाँ कितना लिखूंगा मैं, यहाँ पर ही आपका 10,000। समझ में आया बात? उसके बाद बोलता है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2021, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 वेयर 15,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना? 15,000 रुपया। एंड में है आपका 15,000 रुपीज। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? अच्छा, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना? दैट इज 31 मार्च 2020 वेयर 8,000। यहां पे 8,000 रुपये बाकी था, यहां पे 8,000 रुपये बाकी था एंड में। कब? 31/3/20 को। तो मेरा 1/4/20 को क्या होगा? यही वाला वैल्यू तो ओपनिंग हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा ना। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है हमारा? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 8,000 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आ गया। करेक्ट है? समझ में आया बात? अच्छा, while subscription received in advance on the same date were 18,000। इसी डेट में, ये तो आपका आउटस्टैंडिंग था, बट इसी डेट में आपका एडवांस भी है। कितना है? वो है 18,000। तो ये जो एडवांस है वो कब के लिए है? वो तो आपका 2021 के लिए है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये कब का डेट है? ये डेट है 31/3/20 का। 1/4/20 को मेरा एडवांस है। कितना एडवांस है? 18,000 का एडवांस है। तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग में कितना है हमारा? 18,000 है। हो गया? सब आइटम को मिल गया। ये निकालना पड़ेगा। ये मेरा क्या होगा? ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा। चलिए अब प्लस माइनस करिए। ये हो गया 18, ये हो गया हमारा 18। कर लेते हैं ना, क्या ये हो जाएगा आपका 17, 5, 22, 3, 4, 4,42,000। ठीक है, 4,42,000, 4,42,000 माइनस 18,000 विल बी 4,27,000। ठीक है, 4,27,000। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? चलिए हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सॉल्व हो गया। अगेन इस क्वेश्चन को आप चाहे तो स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करो, चाहे आप इसे अकाउंट के थ्रू सॉल्व करो। जो अकाउंट के थ्रू करना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसे मिटा दूं मैं। चलो ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो हमारा हो गया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अच्छा 21 क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2021। एरियर बता दिया आपको। अरे एरियर का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। कितना है हमारा एरियर? 500 रुपीज। पहला पॉइंट होता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31 मार्च 2020
2020 मतलब हमारा ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि हम बना कब कर रहे हैं 31 मार्च 2020, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। कब मिला है, 20 को मिला है, 31 2020 को मिला है, तो ये मैंने क्या है एडवांस एरिया कितना है 1100 है, 1100 रुपीज है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बता रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा नंबर 9 है, ठीक है, ये 19-20 का साल, ये मेरा 20-21 का साल, और ये मेरा 21-22 का 21 और 22 का साल, ठीक है 22 का यूज। यहाँ पे बोलता है कि आउटस्टैंडिंग था मेरा कितना 500 रुपया, और एडवांस है मेरा आपका 1100 रुपया। ये 1100 रुपया कब के लिए है 20-21 के लिए है, करेक्ट है। अच्छा साथ में बोलता है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वेयर 35,000, कितना रिसीव हुआ हमें 35,400 हमें रिसीव हुआ। कितना रिसीव हो गया हमें यहाँ पर ही 35,400। अब इसका हिसाब देखो दिया हुआ है, इसका हिसाब दिया है इंक्लूडिंग 400 मतलब इसमें से माइनस 400 जो है वो कब के लिए है 1920 के लिए है, कब के लिए है 1920 के लिए है। अच्छा उसके बाद बोलता है कि 1200 फॉर द ईयर एंडेड 1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो यहां से जो और 1200 रुपया है वो कब के लिए है, वो आपका 21-22 के लिए, तो मेरा ये एडवांस हो गया, ठीक है 1200 रुपया। उसके बाद वो क्या बोलता है, और कुछ नहीं बोला, नहीं यहाँ बोला ना 1200 बोला, और 300 और बता रहा है वो 23 के लिए। ओहो इसका मतलब मेरे पास और एक साल है 22 और 23, 22 और 23 मतलब यहां पे और 300 रुपया है, और 300 रुपया है जो इस साल का है, जो इस साल का है, समझ में आ रहा। तो अभी ये दोनों पैसा क्या है मेरा, ये दोनों पैसा मेरा एडवांस है। कितना एडवांस हो गया 1500 रुपीज मेरा एडवांस है, करेक्ट है एज ऑफ नाउ, समझ में आ रहा बात। 35,400 आपको मिला इस साल में मिला, इसमें से बोलता है कि 400 रुपीज जो है वो 1920 के लिए है, 1200 21-22 के लिए है, और 300 22-23 के लिए है, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। तो ये दोनों पहले तो मेरा एडवांस हो गया, कब हो गया एडवांस एट द एंड, ठीक है क्योंकि 31 का डेट के हिसाब से आ रहा है तो एंड में हो गया। तो मैं अभी यहां लिख सकता हूं टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, कितना है एडवांस मेरा 1500 रुपीज, सही है। अच्छा और क्या बोलता है, अच्छा अभी एक और चीज देखो, यहां आउटस्टैंडिंग था 500 रुपया, कितना था आउटस्टैंडिंग 500 रुपया, और आपको कितना मिल गया 400 मिल चुका है, 500 आउटस्टैंडिंग था 400 मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ -400 हो गया। अब आउटस्टैंडिंग कितना बच गया है, अब आउटस्टैंडिंग बच गया है 100 रुपीज, क्या हो गया है 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, कब का आपका 1920 का 100 बचा हुआ है। अच्छा आगे बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इस साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो 400 रुपया है, वो 400 रुपया है। आपको तो चाहिए एंड में कितना है, एंड में कितना है, तो अगर आप एंड का आउटस्टैंडिंग देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा 1920 का आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है 100 रुपीज बचा हुआ है सर। 20-21 के लिए आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है 400 रुपया बचा हुआ है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 500 रुपीज टोटल आउटस्टैंडिंग है। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 500 रुपीज लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। अरे वो ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट में कितना आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ का जो आउटस्टैंडिंग है वो भी तो यहाँ आ रहा है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, प्लस यहाँ का जो आउटस्टैंडिंग है 400 वो भी तो हो रहा है, तो इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 500 रुपए इस पॉइंट में हो जाएगा, इसीलिए ये 500 हुआ, सही है। ठीक है सर आप जैसा बोले नहीं समझ में आना चाहिए।
कोई भी डाउट है काइंडली कॉल मी, फोन कर सकते हो। कितना हो गया देखो, जोड़ो बताओ फटाफट बताओ। 1100 प्लस 35 400 प्लस 500, ये हो गया हमारा 37,000 माइनस 500 माइनस 1500 तो 35,000। इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 35,000 जाएगा। और ये मेरा क्या है? ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व हो गया। समझ में आया बात? ठीक है, आप नंबर लाइन बना के भी कर सकते हो, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, ऐसे बना के करोगे तो भी हो जाएगा, या फिर डेट वाइज आप वीक लिख के करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया सबका काम? आइए करें। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 22। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अच्छा 22 में क्या बोलता है कि हाउ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन शोज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 एंड 2021। अरे ये तो बैलेंस शीट बनाने बोला गया है हमें। ओके, इसमें हमें बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें इसको बनाने में। क्या बताया गया है कि आपका बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 20 के लिए और 31 मार्च 2021 के लिए बनाना है। तो छोटा सा बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका ये 2020 के लिए। ठीक है, और यहीं पे बना लेते हैं आपका बैलेंस शीट 21 के लिए। ठीक है, छोटा बना लेते हैं, वो तो कुछ करना नहीं है, आपको पता ही है फॉर्मेट, बाकी आप लिख लेंगे। अच्छा, क्या बोलता है क्वेश्चन में? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 3,58,500 3,58,500 हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। नेक्स्ट बोलता है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 में, मतलब ये 2020 मतलब ये ओपनिंग कितना है आपका आउटस्टैंडिंग? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो और तो कुछ नहीं है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द 31 मार्च। हाँ, तो अभी देखिए सब्सक्रिप्शन मेरा ये आउटस्टैंडिंग, तो मैं यहां दिखा सकता हूं। ये कौन सा साइड है मेरा? एसेट्स, और ये मेरा लायबिलिटीज। मैं यहां दिखा सकता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना? 30,000 रुपीज। दिख गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 का, मतलब बिगिनिंग में मेरा एडवांस कितना है? 22,000 रुपया है। तो 22,500 रुपीज हमारा एडवांस है। तो एडवांस में क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी में लिख सकता हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, बस स्पेलिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है? 22,500। शॉर्टकट लिखने का आदत हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का। अच्छा, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्सट्रैक्ट है भाई, याद रखना। ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये हमारा एक्सट्रैक्ट है। जब भी आपको बोले सब आए तो आप एक्सट्रैक्ट ही बना रहे हो। क्या बना रहे हो? एक्सट्रैक्ट बना रहे हो। एक्सट्रैक्ट हम कब बोलते हैं? जब हमारा कंप्लीट बैलेंस शीट को हम नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ चीजों को पोस्टिंग करके दिखा रहे हैं कि वो कहां पोस्ट होगा, इसीलिए उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्ट। जब हम कंप्लीट बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम बैलेंस शीट बोलेंगे। ठीक है,
चलिए ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021। 21 के एंड में हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है। कितना मिला है एडवांस? 13,500 13,500 हमें मिला हुआ है। करेक्ट है। अच्छा ये एडवांस है तो ये हमारा क्या हो गया 2021 के लिए, तो ये लायबिलिटी में दिखेगा हमको। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका कितना आ जाएगा 13,500। करेक्ट है, समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 इज 37,500। कितना आउटस्टैंडिंग है एंड में हमारा बाकी है 37,500 बाकी है। अच्छा क्लियर हो गया यहां तक, और तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे मेरा आउटस्टैंडिंग कितना दिखाऊंगा मैं, यहां दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए इसमें नीचे में दिया हुआ है इंक्लूडिंग 12,500 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब इसमें का कुछ आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ही आपका 1920 का आउटस्टैंडिंग है 12,500 और 2021 का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 25,000 रुपये 25,000। तो मैं इसे लिख के दिखा सकता हूँ यहाँ बाहर में 37,500। ठीक है, देखो ये हमारा बैलेंस शीट बन गया, 2 इयर्स का बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बन गया। बस हो गया, इतना ही दिखाना था बैलेंस शीट में। अब करना है क्या है, अब हमें करना है इसे क्लोज। ठीक है, इसे क्लोज कर लेंगे। इसे क्लोज करने के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर करना पड़ेगा। इट इज 22,500 प्लस 358,500 जमा 37,500 4,18,000 4,18,500। अच्छा उसके बाद इधर ये भी हो जाएगा 4,18,500 माइनस 30,000 माइनस 13,500 3,75,000। करेक्ट है, हो गया। ये क्वेश्चन का हमारा सॉल्व हो गया, आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया। चलो ये देखें क्वेश्चन नंबर 22 भी इजी हो गया। कितना इजीली बन रहा है, आप चाहे अकाउंट से बनाओ चाहे स्टेटमेंट से बनाओ, एक बार कांसेप्ट क्लियर सारा क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। 22 भी जल्दी कॉपी करिए। 23 ठीक है 23 करता है, बन गया क्वेश्चन नंबर 23। सही 22 बन गया ना, बता रहा हूं। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सब्सक्रिप्शन इन एरियर। अच्छा 31 मार्च 20 में दे दिया, 31 मार्च 2021 में दे दिया, डेट्स दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी 2020 वाला डेट है वो अपना ओपनिंग है, 31 वाला डेट हमारा क्लोजिंग है। 31 मार्च 2021 को क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन एरियर 20,000। कितना बोला है 20,000। अच्छा एक मिनट, इन द ईयर 31 मार्च सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 2,10,000। अच्छा कितना पैसा आया लिख देते हैं पहले, 2,10,000 2,10,000 आया है आपका, 2,10,000 आया है। 6,000 ऑफ एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड सब्सक्रिप्शन एरियर फॉर द इतना 4,000। अच्छा और तो कुछ नहीं है, और कुछ तो नहीं है। ठीक है 2,10,000 है तो यहाँ पर ही ये हो जाएगा
20,000 रुपीज हो गया। अच्छा, एडवांस में कितना है? 13,000 है। अरे सब्सक्रिप्शन एरिया फॉर द प्रीवियस ईयर 4,000 रिटर्न ऑफ हो ना, ये 20,000 रुपीज नहीं आएगा। समझिएगा बात को, ठीक है। आपके पास में सब्सक्रिप्शन 20,000 बाकी है, क्या है? आउटस्टैंडिंग है, बट इसमें से आपने क्या कर दिया? रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। अब आपको पैसा मिलने वाला ही नहीं है, किसी भी कारण से नहीं मिलने वाला है। तो 4,000 आपने रिटर्न ऑफ कर दिया, कितना मिलेगा अभी? 16,000। तो आप 16,000 लिखेंगे यहाँ। कितना लिखेंगे? 16,000। तो आप चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो 20,000 माइनस 4,000, ठीक है, क्योंकि 4,000 क्या है? आपका रिटर्न ऑफ है, नीचे में क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा, 13,000 हो गया, 2,10,000 हो गया, और सब्सक्रिप्शन ऑफ एरिया 18,000, यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 11,000। बस हो गया। देखिए कितना सिंपल था यार क्वेश्चन को, खुद से अटेम्प्ट करोगे ना तो फटाफट बनेगा, बट आप अटेम्प्ट ही नहीं करते ना, प्रॉब्लम तो वही है। 13,000 प्लस 2,10,000 प्लस 18,000, 2,41,000 माइनस 16,000 माइनस 11,000, 2,40,000 आंसर है। ये हो गया 241, ये भी हो गया 241। बैलेंसिंग फिगर हमारा आ रहा है 2,14,000। क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व हो गया। इसमें सिर्फ क्या था? ये रिटर्न ऑफ अ केस था। इस क्वेश्चन में सिर्फ रिटर्न ऑफ अ केस था कि 4,000 रिटर्न ऑफ किया है तो कितना लिखोगे। मैक्सिमम टाइम बच्चा क्या करेगा कि ये वैल्यू लिख देगा, ठीक है, जबकि ये गलत हो जाएगा। 20,000 मिलना था, उसमें से आपने रिटर्न ऑफ दिया, या तो डेटर माइनस फर्दर बैड डेट, या आपका रिटर्न ऑफ, डेटर रिटर्न ऑफ माइनस करते थे ना, तो ये वही माइनस हो रहा है। पैसा मिलना था 20,000 रुपया, लेकिन रिटर्न ऑफ कर दिया 4,000 रुपया, अब कितना मिलेगा? 16,000 रुपया। तो उसे उतना ही लिखेंगे, करेक्ट है। चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, 23 भी क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। फटाफट कॉपी करिए। 24 हमने कर लिया था, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 25। ये क्वेश्चन करेंगे और हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हम, सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी सारे क्वेश्चंस किए हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन मैंने आज स्किप किया है, इसका मतलब ये कि वो पिछले वाले वीडियो में हो चुका है, उसे जाके देखो। ओके, क्या बोलता है क्वेश्चन? कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन ऑफ द 2021 क्रेडिटेड to income and expenditure account for the following information related to the club. Subscription received during the year including 50,000, कितना मिला? वो छोटो कितना पैसा आया? 19,50,000। वो बाकी जितने भी अंदर वाले बात है उसे हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब समय आ गया है चीजों को देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 20। देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2020 इंक्लूड है, ठीक है। कितना है? 87,500। तो 87,500 आएगा मेरा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो मेरा डेट का ये था। ओके, नंबर लाइन इसे क्वेश्चन में नंबर लाइन एकदम आप ईयर बनाओ और सॉल्व करो, क्वेश्चन बनता जाएगा। कौन सा ईयर के लिए बनाना है? 2021 के लिए बनाना है। तो ये मेरा 2021, ये मेरा 19, 20 और ये मेरा 21, 22, ठीक है। ये बोलता है आउटस्टैंडिंग, बोलता है कितना? सॉरी, एडवांस बता रहा है हमें कि 87,500 है। कितना है? 87,500 है, जिसमें से 37,500 जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो इसमें से 37,000 यहाँ के लिए है, यहाँ के लिए एडवांस कितना है? 37,500। तो इसका मतलब यहाँ के लिए कितना है एडवांस?
यहाँ के लिए एडवांस है 50,000। ठीक है, समझ में आया बात। 87,000 को मैंने ब्रेक किया, बताया कि ये 87,000 का ब्रेकअप क्या है। 2021 के लिए 50,000 है, 2022 के लिए 37,500। क्वेश्चन में मेंशन है, आपको दिमाग, अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि 37,500 यहाँ का है तो बाकी क्या माइनस कर लिखेंगे ना यहाँ पे, सिंपल यार। नेक्स्ट क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो मेरा कितना बाकी है, 2021 का स्टार्टिंग 10,000 रुपया बाकी है ना, कितना नहीं 1 लाख रुपीस बाकी है, 1 लाख रुपीस आउटस्टैंडिंग बाकी है। इसमें बताया ये काम का नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ 1 लाख रुपीस मेरा आउटस्टैंडिंग है। अच्छा सॉरी गाइस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 इज 1,25,000। यहां पे बताता है कि आपका आउटस्टैंडिंग जो है 1,25,000 है। नीचे में कुछ स्टेटमेंट बोला है, उसको देखते हैं। आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020 37,000 आर नो लॉन्गर रिसीवेबल। 37,500 अब मिलेगा ही नहीं आपको। तो अभी 1 लाख में से देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना था, आउटस्टैंडिंग था मेरा 1 लाख रुपीस। इसमें से नहीं मिलेगा तो उसको बैड डेट बोल दो या फिर रिटर्न ऑफ बोल दो, ठीक है। तो मैं इसे रिटर्न ऑफ बोल लेता हूं। यहाँ पे कितना नहीं मिलेगा, 37,500। तो कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा जल्दी बताइए। 1 लाख माइनस 37,500 इज 62,500, 62,500 मिलेगा। तो यहाँ पे ये मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, 1 लाख की जगह हो जाएगा 62,500। क्लियर है, समझ में आया बात क्या बोल रहा हूँ। 1 लाख आउटस्टैंडिंग था, नहीं मिलेगा 37,500, तो कितना मिलेगा 62,500 यहाँ पे आएगा। अच्छा 31 मार्च को बता दिया कि 1,25,000 है, तो लिख देते हैं 1,25,000। कुछ तो उसमें एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा है, ओके ठीक है। अब क्या बता रहा है, अब जो पॉइंट हमने छोड़ दिया था, वो पढ़ते हैं। कौन सा, पहला वाला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 50,000 फॉर 1920। इसका क्या मतलब है कि इसमें से आउटस्टैंडिंग में से यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, 1 लाख था। तो इसमें से रिसीव कितना हो गया है, रिसीव हो गया है 50,000 रुपया रिसीव हो गया। करेक्ट है, बात समझ में आया, 50,000 रिसीव हो गया। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, 75,000 फॉर दी 21-22। देखो समझो बात को, हाँ ये आउटस्टैंडिंग को मिटाते हैं और उसके बाद कहानी को समझते हैं। कितना पैसा मिला हमें, पैसा मिला 19 lakhs एंड 50,000, 19 lakhs 50,000 मिला। इसमें से 50,000 जो था वो कब के लिए था, 1920 के लिए था, ठीक है। तो माइनस 50,000 हो गया ये पैसा, क्लियर। फिर बोलता है कि एडवांस आपको दे रहे हैं 75,000। ये जो एडवांस है, ये एडवांस कब के लिए है, ये एडवांस है आपका 21-22 के लिए। ये जो पैसा आपको एडवांस मिल रहा है वो है 21-22 के लिए। तो कितना आ गया एडवांस यहाँ पर, और 75,000। समझ में, देखो एडवांस ऑलरेडी आपका 37,500 था, अभी इस साल और पैसा मिल गया एडवांस में 75,000 मिल गया। क्वेश्चन में ये भी बताया है कि कुछ एडवांस आपको आगे के लिए भी मिले हैं, 22-23 के लिए भी मिले हैं। कितना मिले हैं, 25,000 रुपया यहाँ पे, और 25,000 रुपया है, 25,000 है जो आपका 22-23 के लिए मिला है, 22-23 के लिए मिला है। कितना मिला है, 25,000। समझ में आया। एक एडवांस आपको 1920 में मिला था जिसका आपका डिवीजन था कि 50,000 रुपीज आपका 2021 के लिए है। फिर बाकी 37,500 आपका 21-22 के लिए था। इस साल जो पैसा रिसीव हुआ 2021 में, जो पैसा रिसीव हुआ 19,50,000 रिसीव हुआ, इसमें आपको 75,000 21-22 के लिए मिला और 25,000 आपको 22-23 के लिए मिला।
तो ये जो पूरा पैसा है, ये जो पूरा का पूरा पैसा है, ये क्या है आपका, पूरा का पूरा आपका एडवांस है। क्या है? एडवांस है। तो अगर आप पूछोगे मुझे कि सब्सक्रिप्शन मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना आएगा, तो मैं इन तीनों को ऐड करके बोलूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 1,37,500, 1,37,500। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, अरे बोलो, क्या सच मजाक उड़ा रहे हमारा? समझो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समझो। आपका 21-22 के लिए एडवांस था 37,500, ये तो क्लियर है। इसी साल में आपको और मिल गया 75,000 एडवांस, ये सब बातें एडवांस के लिए हो रहा है। और 22-23 का एडवांस है आपका 25,000। ये सबके सब पैसे कब के लिए? आगे के लिए है। 2021 के लिए है क्या कुछ पैसा? नहीं, सब पैसा आगे के लिए है, आगे के लिए है। तो ये टोटल करेंगे तो 137,500 आता है। और इसे हम क्या दिखा रहे हैं? एंड में दिखा रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि ये पैसा जब भी हमको कब पता है कि ये पैसा जो हमें मिला है, ये कब मिला है? इसे ये हमें मिला है 31/3/2021 का बता रहा है ना। ठीक है, इसी के लिए क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्या करना है? बस प्लस माइनस करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए फटाफट करता हूं मैं, फटाफट प्लस माइनस 19,50,000 प्लस 87,500 प्लस 125, ये हो गया 21,62,500 माइनस 62,500 माइनस 137,500, 19,62,500, 19,62,500। दिस इज ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन इनकम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आपको भी करना है, मैं कितना भी क्वेश्चन आपको करके दूं, अगर आप खुद से नहीं करेंगे आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। प्लीज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, कुछ भी डाउट हो रहा है मुझे कॉल करिए, ठीक है, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। फील फ्री टू कॉल मी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा नहीं है। अरे मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी कुछ सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना, ठीक है। तो मुझे भी और जोश आएगा कि हाँ नहीं अपने बच्चों को भी इतना इंटरेस्ट है करने का, तो मैं भी और अपना एफर्ट डालूँ, ठीक है। जो पिछला 1-1.5 घंटे से जो आपका वीडियो मतलब ये करा रहा हूँ, बिना फैन का करा रहा हूँ यार, इसने करके मैं सोचो आप एक बार इमेजिन करो, लाइट्स ऑन करके, ठीक है। वो मेरा ड्यूटी है, वो मेरा फर्ज है, वो मुझे करना है। आपका फर्ज है कि आपको इसे भी सॉल्व करना है। काइंडली डू इट, ठीक है। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका कंज्यूम मतलब मेटेरियल का, ठीक है। मेटेरियल कंज्यूम पे हम करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद फिर आप इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए टिल देन टेक केयर, ठीक है। सेफ रहो, अच्छे से रहो, माहौल थोड़ा ठीक नहीं है तो सब कुछ घर पे रहो और बाकी मैं पढ़ाई की, ठीक है। चलो टेक केयर।